क्या हो गया? देखो जरा ध्यान से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, पढ़ाना हम ही को है, क्यों टेंशन ले रहे हैं ना, रिजल्ट हम ही देना है। देखो बेटा इसमें पढ़ना क्या क्या है देखना जरा ध्यान से। तो अपन को ये देखना है कि बेटा कि जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल से स्टार्ट करके अपन को कहां तक पहुंचना है कि जहां एक इंसान बना है, वो इंसान की कहानी अपन को देखनी है कि इंसान कैसे रेडी हुआ है ना। तो वो एक इंसान तक की कहानी देखनी है, तब जाके अपन आगे चीजों को समझ पाएंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे अपन को देखना है कि ह्यूमन बीइंग के इंसान एक बना कैसे, बनने के बाद फिर पत्थरों के साथ कैसी अपनी गतिविधियां कर रहा है। तो यहाँ पूरा का जो पूरा स्टोन एज है, स्टोन एज के बाद फिर कौन सा आना बेटा, कैलकोलिथिक एज आना पूरा, तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अगला, तो यहाँ अब ये देख रहा है कि बन कैसे रहा इंसान, तो सबसे लास्ट में यहाँ है अपन, कहाँ है बेटा, यहाँ। पहले तो अपन को देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट, जलवायु क्या होती है, कैसे इसका इम्पैक्ट एक इंसान पे होता है, या वहां की गतिविधियां जो दैनिक रूटीन है उन पर होता है। तो इसके लाने बेसिक अवलोकन अपन को करना होगा बेटा, किसका, पृथ्वी का, अर्थ का, कि अर्थ की पहले अपन को सिचुएशन देखनी है कि कैसी सिचुएशन है। देखो बेटा अगर पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी के लाने क्या है बेटा कि इसको बेसिकली अलग अलग जोनों में डिवाइड किया गया। जैसे अगर पृथ्वी को देखा जाए बेटा तो इसको इधर देखो जरा, अगर इसको देखा जाए तो इस तरीके से पृथ्वी में 0 डिग्री इक्वेटर हो गई, कौन सी हो गई बेटा, विषुवत रेखा। यहां से इस तरीके से एंगुलर डिस्टेंस या कोणीय दूरी के आधार पर 90 डिग्री रेखाएं बनाएंगे। कितनी बनाएंगे बेटा, 90 डिग्री। तो 1 2 इस तरीके से करते करते कहां तक पहुंचे, 90। तो नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है इसको हमने 90 पार्ट्स में डिवाइड किया। इस आधार पर इन जो क्षैतिज अगर देखा जाए जो रेखाएं, इनको बोला जाता है अक्षांश। क्या बोला जाता है बेटा, अक्षांश, इंग्लिश में लैटिट्यूड है ना। वहीं यहां से स्टार्ट होते हुए 90 कहां जाएंगे बेटा, आपकी साउथ में। तो इस तरीके से यहां जो 90 जाएंगी तो इनको भी लैटिट्यूड क्या बोला जाएगा, अक्षांश। तो टोटल अक्षांश कितने होगा बेटा, 90 ऊपर 90 नीचे प्लस के 1 इज इक्वल टू 181। कितने होगा बेटा, 181। तो इस तरीके से अब अपन देखेंगे बेटा कि इसके बाद इस तरीके से अपन देखा जाए तो वर्टिकल या लंबवत लाइनें बनाई गई इस तरीके से। इन लंबवत लाइनों को क्या बोला जाता है बेटा, देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स है ना। तो इस तरीके से ये देशांतर है, और टोटल देशांतर बेटा यहाँ मान लो 0 है। क्या बेटा, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री की अगर देखा जाए वेस्ट में तो कितनी है बेटा, 180। कितनी लाइन है, 180। और ईस्ट वाले पार्ट में देखा जाए तो कितनी लाइन है बेटा, 180। तो 180 और 180 कितनी हो गई बेटा, 360। कितनी हो गई, अब इधर ऐसा मत करने, 361। क्या 361 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, देखो क्योंकि यहां देखेंगे तो इस साइड से इसको देखो, ग्लोब को, ग्लोब कहाँ रख दिया अपन ने, हाँ ये रखा है ना। देखो यहाँ मान लो 0 डिग्री जी लाइन है, ठीक है। 0 डिग्री यहाँ है तो 0 डिग्री इस साइड आएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 180। और इधर भी आ जाएंगे तो इधर जो वेस्ट में जो लाइन पड़ रही है कि 180 दोनों के लाने कॉमन है। कितनी है बेटा, दोनों के लाने कॉमन है। जब कॉमन हो रही है और इधर 0 डिग्री कॉमन हो रही है, कि अगर मान के चलो अपन क्या कर ले बेटा कि 180 इधर हो गई। कितनी हो गई बेटा, 180 और प्लस 180। कितनी हो गई बेटा, 180 180 प्लस के 1 कितनी, 1। तो ये कितनी हो रही है बेटा, 361 ही हो रही है नहीं। लेकिन हमने एक लाइन इधर से जाते हुए 180 को इधर से भी काउंट कर लिया और 180 को हमने कहा कर लिया बेटा इधर से भी काउंट। तो इस वजह से एक लाइन को हम लेस करके कितना हो जाएगा बेटा, 360। तो टोटल अगर देखा जाए तो लॉन्गिट्यूड्स कितने होगा बेटा, 360 है ना। अब यहाँ क्या रहता है कि इनसे क्या इंपैक्ट पड़ता है बेटा, तो देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ क्या है बेटा कि जो अक्षांश और देशांतर है, बेसिक यहाँ 23 जो हाफ है ना, यहाँ सूरज की जो किरणें हैं बेटा इन्हीं दो रेखाओं के बीच में रहती हैं। कहाँ रहती है बेटा, सूर्य कहाँ बेटा हमेशा रहता है, तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है। इस वजह से इस वाले पार्ट में क्या रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है बेटा ट्रॉपिकल जोन। क्या बोला जाता है बेटा, तो पूरा यहां से लेकर यहां तक जी अपना कौन सा जोन चलेगा बेटा, ट्रॉपिकल जोन, जिसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय। क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र।
ठीक है, इससे अपन देखेंगे तो 23 हाफ से 66 हाफ तक जाएंगे तो इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। क्या बोला जाता है बेटा? टेम्परेट जोन। इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा शीतोष्ण कटिबंधीय, क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है और इधर क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो दोनों के बीच वाला शीत प्लस उष्ण दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इधर कोल्ड जोन या फ्रिज जोन जिससे बोला जाता है तो इससे बोला जाता है शीत कटिबंध वाला। कौन सा बेटा? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। मतलब कैसा हो जाएगा बेटा? एकदम कोल्ड वाला जोन, ठंडा वाला बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगा। तो बेटा यहाँ अपन को सिचुएशन बेसिक अपन देखा जाए तो टेम्परेचर कहाँ है बेटा? यहाँ। कौन है बेटा? जी वाले क्षेत्र में। जहां तापमान ज्यादा होता है बेटा, जहां टेम्परेचर होता है वहां वेपोराइजेशन भी अच्छा होता है। क्या होता है बेटा? वाष्पीकरण। और जहां वाष्पीकरण अच्छा होता है वहां किसके लिए आदर्श दशा हो जाती है? बारिश के लाने। किसके लाने बेटा? बारिश के लाने। तो देखना बेटा कि इस वाले एरिया में तापमान भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी हाई है, और इसी वाले पार्ट में अगर देखोगे बायोडाइवर्सिटी, क्या बेटा? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता भी कैसी रहेगी बेटा? ज्यादा रहेगी। और जिसका कारण क्या बेटा? वर्षा का होना। जहां वर्षा होगी, जहां तापमान होगा वहां क्या होगी बेटा? वर्षा होगी। इसलिए अगर देखोगे सर्वाधिक अगर डेंसिटी या बायोडाइवर्सिटी देखोगे तो कहां मिलेगी? इक्वेटर पे। कहां मिलेगी? इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर एक ऐसा एरिया है जहां सूर्य की प्रकाश की किरणें अगर देखा जाए तो वर्टिकल या लंबवत पड़ती है। कैसी पड़ती है बेटा? लंबवत। अब इधर आ जाओ, ये कौन सा है बेटा? कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। कौन सा हो गया बेटा? ये कौन सा हो गया? कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। ये कौन सा हो गया बेटा? यूरोप। ये कौन सा हो गया बेटा? एशिया वाला हो गया। कौन सा हो गया बेटा? एशिया। ये कौन सा हो गया बेटा? आपका अफ्रीका हो गया। और ये कौन सा हो गया बेटा? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया बेटा? ऑस्ट्रेलिया हो गया। और ये नीचे कौन सा बचा? हाँ, अंटार्कटिका। कौन सा बेटा? कॉन्टिनेंट कितने होगा बेटा अपने पास? 7 कॉन्टिनेंट हो गए। 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा बेटा? एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। सबसे छोटा वाला कौन सा बेटा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो इधर देखो जरा ध्यान से। अब इधर ये तो हो गए आपके कॉन्टिनेंट। क्या हो गए? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट की संख्या कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई बेटा? दूसरा आपका कौन आता है बेटा? ओशियन। कौन सा आते बेटा? ओशियन की कितनी हो गई बेटा? 5। कौन सा हो गया जी आपका? कौन सा हो गया बेटा? अटलांटिक। कौन सा हो गया बेटा? अटलांटिक। अटलांटिक में भी बेटा यहाँ से क्या है? इक्वेटर गुजरती है। कौन सी गुजरती है बेटा? इस तरीके से इक्वेटर इसको डिवाइड करती है, तो ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक हो जाता है और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा बेटा? साउथ अटलांटिक हो जाएगा। तो ऐसे आगे चल के इधर कौन सा मिलेगा? पैसिफिक। कौन सा बेटा? तो नॉर्थ पैसिफिक हो जाता है और कौन सा हो जाता है बेटा? साउथ पैसिफिक हो जाता है। इधर वाला अपना कौन सा बेटा? इंडियन ओशियन। कौन सा वाला हो गया बेटा? इंडियन ओशियन। तो एक ऐसा मात्र ओशियन है जिसका कंट्री के नाम पर नेम है, वो कौन सा बेटा? अपना इंडियन है। इसके बाद अपन देखेंगे सदर्न या जो साउथ वाला जो है, तो सदर्न ओशियन ये बेटा कहाँ है बेटा? अटलांटिक के ऊपर वाला पार्ट है। तो एक ये हो गया, तो अपने पास एक अटलांटिक, दूसरा पैसिफिक, और तीसरा इंडियन ओशियन, और चौथा कौन सा हो जाएगा? साउदर्न। और अगला कौन सा बचेगा बेटा? आर्कटिक। कौन सा बचेगा बेटा? आर्कटिक बचेगा। तो आर्कटिक अपना कौन होगा? नॉर्थ में। तो कितने ओशियन होगा बेटा अपने पास? 5 ओशियन होगा। सबसे बड़ा बेटा कौन सा है? कौन सा वाला है? प्रशांत या जो पैसिफिक ओशियन है सबसे बड़ा वाला है। और इसी के आसपास अपन देखेंगे इसको क्या है? यहाँ पेटी है जिसको अपन बोलेंगे अर्थक्वेक, एक भूकंपीय पेटी है। इसी के आसपास की एक बलय बनती है, रिंग बनती है, जिससे बोला जाता है रिंग ऑफ फायर्स, क्योंकि वहां देखेंगे तो सर्वाधिक मात्रा में क्या निकल कर आते हैं? वोल्केनो या अर्थक्वेक आते हैं। अब ये तो हो गई अपना बेसिक परिचय। बात यहाँ अपन को जोड़ना है हिस्ट्री से। किससे जोड़ना है बेटा? हिस्ट्री से। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो अभी अब तक अपन ने की है वो ज्योग्राफी की बात किसकी की है। अब देखो हिस्ट्री कैसे निकल रही है यहाँ। तो अभी जस्ट मैंने बताया बेटा, एक तो अपना कौन सा? कैंसर, और दूसरा कौन सा हो गया बेटा? कैप्रिकॉर्न। दोनों के बीच में हमेशा टेम्परेचर रहेगा, और यहाँ जहाँ टेम्परेचर रहेगा वहां क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। जहां बायोडाइवर्सिटी होगी वहां बारिश होगी, और बारिश होगी तो जैव विविधता होगी। इसका मतलब ये कि इस इलाके में जहां पेड़ पौधे जीव जंतु ज्यादा होंगे तो स्वाभाविक है वहीं इलाके से जानवर भी बाहर निकलेंगे। क्या निकलेंगे बेटा? वहीं भी जानवर भी। तो बायोडाइवर्सिटी है ना, इसको अभी देखा जाए तो बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जैव विविधता के लाने कहा जाए अपन के लाने, तो किसका सामना करना पड़ रहा है बेटा? क्लाइमेट चेंज। क्या?
जलवायु परिवर्तन, आज के समय में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती बन चुकी है जो हर एक राष्ट्र जूझ रहा है। तो यहाँ क्या था कि बेटा स्टार्टिंग फेज में लाखों वर्ष पहले अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग वाला जो टाइम पीरियड था, उस वाले टाइम पीरियड में क्या था बेटा कि पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि पहले इंसान आया या सीधे एक कहावत प्रचलित है कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, यही कहानी प्रचलित है ना बेटा। तो अब बेटा प्रश्न तो यही उठता है कि कौन अंडा आया कि मुर्गी आएगी, तो ये तो एक अलग अलग मिथक टाइप का बन गया है जी कि इसको परिभाषित करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो अब यहाँ देखो ऐसा माना जाता है कि जो विद्वान है वो मानते हैं कि देखो यहाँ क्या है बेटा कि अगर देखोगे तो पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर बेसिकली कहाँ देखोगे, एक तो अपना कौन सा हो गया कैंसर और दूसरा कौन सा हो गया बेटा अपना कैप्रिकॉर्न। तो इस वाले पार्ट में देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी क्या है बेटा, और यही क्या है रेनफॉल क्या है बेटा, बारिश भी कहाँ होती है सर्वाधिक यही होती है। तो बेटा पानी क्या बेटा, पानी, जहां वाटर या पानी होगा और पानी के अंदर बेसिकली क्या हो जाता है, कीड़े पनप जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा कि छोटे छोटे कीड़े क्या हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। जब बेटा उस बीच में कीड़ों ने जन्म लिया, जैसे अपन देखते हैं ना काई शैवाल जिसे बोला जाता है, तो वो पानी के आसपास क्या जन्म ले लेती है और इसी बीच में क्या हो जाते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं कीटाणु जन्म ले लेते हैं। और जब कीटाणु जन्म लेते हैं तो बेटा क्या होता है कि यहाँ के जो सेक्ट जो कीटाणु हैं वो कीटाणु क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। क्या बेटा, लाइफ स्ट्रगल, जीवन संघर्ष। क्या करते हैं, जीवन संघर्ष करते हैं। और जीवन संघर्ष करते हैं तो इस जीवन संघर्ष में क्या होता है बेटा कि एक जीव दूसरे जीव पर अटैक करता है। क्योंकि स्टार्टिंग में देखा जाए तो हर जगह कहानी रहती है कि इंसान करता क्या है, कि इंसान के पास एक ही ऑप्शन होता है कि पेट भरना, भूखा इंसान क्या नहीं करता है। तो वैसे इनके पास भी यही कहानी रही होगी कि जितने भी कीटाणु हैं वो पेट भरने के लिए अगर इनको कहीं भी कोई भी शिकार देखा तो एक दूसरे पर अटैक करेंगे। तो इनके बीच में भी एक शत्रुता का भाव आ जाता है एक दूसरे के अगेंस्ट में। तो जीव क्या करते हैं, एक दूसरे के अटैक करने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को और बड़ा मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इनमें लाइफ अगर देखा जाए तो लाइफ स्ट्रगल हुआ, और जब लाइफ स्ट्रगल हुआ तो एक दूसरे जीव एक दूसरे की अपेक्षा अपने आप को क्या करते चलेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग। क्या करते चलेगा, स्ट्रॉन्ग चलते करते चलेगा, और धीमे धीमे करके एक बड़े जीव या विशालकाय एक बड़ी बॉडी का क्या कर लिया इन्होंने, निर्माण कर लिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो एक कीटाणु था और एक बड़े देखा जाए जीव के रूप में क्या हो गया उनका तब्दील होना। तो एक धीमे धीमे करके पृथ्वी पर बड़े जीवों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। तो संपूर्ण समुदाय अर्थ पर बहुत ज्यादा जीव आ गए और उनकी विशालकाय के रूप में डेवलप हो गए संघर्ष के लाने, है ना। तो अब देखिएगा बेटा कि यहाँ क्या है, इस वाले क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी है, रेनफॉल है, तो सर्वाधिक अगर देखा जाए तो वर्षा वन भी कहाँ होंगे बेटा, यही होंगे। और जब वर्षा वन होंगे तो खाने की आदर्श दशाएं, भोजन की आदर्श दशाएं कहाँ होंगी बेटा, इसी वाले क्षेत्र में होंगे। तो इसी में कहा जाता है कि इस वाले पार्ट में सबसे पहले कौन आया बेटा, वानर। कौन आया बेटा, वानर आया। जीव तो बहुत सारे हैं लेकिन उन्हीं में से जो वानर वगैरह हैं उसी में से उन्हीं का एक पार्ट कौन सी है बेटा, जीवालिया। तो ऐसे में बेटा देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ा इनको। क्या करना पड़ा बेटा, क्लाइमेट चेंज का। तो क्या होता है कि पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता है। क्या होता है बेटा, जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है बेटा कि क्लाइमेट चेंज हो रही है। पहले कैसी जलवायु थी, ठंडी जलवायु थी, फिर गर्म हो गई, फिर उससे ज्यादा गर्म हो गई, फिर उससे ज्यादा गर्म हो गई है। तो इस तरीके से देखा जाए क्या हो रहा है बेटा, क्लाइमेट चेंज हो रही है। अब मान के चलो बेटा ये सरफेस है, क्या बेटा, ये सरफेस है, और यहाँ क्या बेटा घास की मैदान है, घास है। और जब बेटा घास है और यहाँ टेम्परेचर या तापमान बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, तापमान बढ़ जाए, तो तापमान बढ़ेगा तो घास खत्म होगी या नहीं होगी, बताओ जरा, हो जाएगी ना, स्वाभाविक है। तो वैसे ही क्या बेटा इस वाले क्षेत्र में देखा जाए तो इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत भी क्या हुआ बेटा, जलवायु परिवर्तन हुआ, और जलवायु परिवर्तन के बाद क्या होगा बेटा, घास खत्म होने लगेगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अपन को मोस्ट जो इंपोर्टेंट है वो अपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कौन सा बेटा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से अपन देखेंगे तो कौन सी निकलेगी बेटा, कैंसर भी यहाँ से निकलती है, इक्वेटर भी यहाँ से निकलती है, और कौन सी बेटा, कैप्रिकॉर्न। कौन सी, तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं जहां से गुजरेंगी तो घने जंगल वहां होंगे, और घने जंगल जहां होंगे तो इसका मतलब है
वहां जीव जंतु होंगे ही। तो यहाँ अफ्रीका की कहानी, तो अफ्रीका की कहानी क्या है, जैसे जैसे पृथ्वी जो है, और इसमें ही अपन ने देखा कि इधर अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका हो गया। और अफ्रीका में क्या हुआ बेटा कि यहाँ तीनों रेखाएं जो गुजर रही थी, अब यहाँ बढ़ गया तापमान। अब बेटा जब तापमान बढ़ा तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ के जो घास के मैदान थे, वो घास के मैदान इतने एरिया में थे, वो क्या होगा बेटा कि उनका क्राइटेरिया कम हो गया। जो एरिया उनके इतना था वो कैसा हो गया, कम। इतने की बजाय उनका इतना एरिया हो गया, इसका मतलब है शेष पार्ट इधर वाली क्या हो गई, घास खत्म हो गई, या यहाँ की देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो बेटा यहाँ देखा जाए तो जहां जीव जंतु तो बढ़ती है ना, 1 से 2, 2 से 4, 2 4 से 6 इस तरीके से, तो जीव जंतुओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उनके खाने या भोजन या देखा जाए आदर्श दशा या जलवायु के अकॉर्डिंग वहां के घास या पेड़ पौधे क्या हो गए, खत्म हो गए। तो जब पेड़ पौधे खत्म हो गए बेटा, तो इतना अफ्रीका था और इतने इलाके में पेड़ पौधे रह गए, तो इतना इलाका क्या हो गया बेटा, खाली हो गया। और जब खाली हो गया तो यहाँ के जानवर कहाँ जाएंगे बेटा, जीव जंतु कहाँ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे ना जंगल से। जब जंगल से इतने इलाके के बाहर होगा जीव वाले, तो फिर बेटा इनके पास अब फिर से आ गया लाइफ स्ट्रगल। क्या आ गया बेटा, लाइफ स्ट्रगल, जीवन संघर्ष आ गया, क्योंकि अब जंगल से बाहर हैं, खाने की व्यवस्था करनी है, भोजन की व्यवस्था करनी है उनको। तो इसी बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ से जानवर, जिन्हें अपन बोल सकते हैं वानर, कि जो बंदर हैं वो इस वाले इलाके से क्या हो गया, बाहर आ गए। बाहर आ गए अपन देखेंगे तो यहाँ बंदर की भी दो, देखा जाए तो दो प्रजाति के रूप में नजर आता है। एक अपन देखेंगे जो अपना सादा बंदर होता है, मंकी वाला होता है ना जो अपना सादा बंदर, और एक होता है चिंपांजी। कौन सा होता है बेटा, चिंपांजी। दो बंदर होते हैं, सादा बंदर जो है ना और चिंपांजी बंदर है, दोनों के स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो इनमें डिफरेंस है। क्या बेटा, कौन सा, हाँ गोरिल्ला भी होता है ना, तो वो अलग प्रजाति है, उस पर नहीं जाएंगे, है ना। इनके बीच में अपन को ज्यादा अध्ययन नहीं करना, जितना मतलब तुम्हारी काम की चीजें वो बताएंगे। देखो जरा ध्यान से, तो यह चिंपांजी वाला जो है ना इस तरीके से, देखो जरा ध्यान से, है ना। तो यहाँ क्या बेटा, ये मुंह है ना, ये पूंछ है ना, ऐसा मत समझ लेना दोनों सेम लग रहा है, वो बात अलग है। हाँ अरे बंदर है ना, समझो ना, इसको समझने हैं बस। देखो बेटा जरा ध्यान से, तो इसकी अगर देखोगे जो रीढ़ की हड्डी कैसी है बेटा, इसकी सीधी है, सीधी है, मतलब समझ रहे हैं ना कि इसकी अपेक्षा, पैर की अपेक्षा इसकी कैसी है, सीधी है। लेकिन इसकी देखो, इसकी क्या बेटा, खड़ी टाइप की है। तो इस बंदर को इंसान बनने में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसको क्या करना है कि जिसको पैर यूज कर लेगा, जिनको क्या बना लेगा, हाथ बना लेगा, खड़े होकर चलना स्टार्ट कर देगा। जबकि इनके लाने क्या बेटा कि इनके स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि एक इंसान में तब्दील हो सके। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ इनका जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, इनकी जो कैपेसिटी है वो 1200 से लेकर 1500 की एवरेज में, है ना, सीसी है, क्यूबिक सेंटीमीटर। माइंड नापने वाली इकाई है, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर के रूप में निकल कर आता है यहाँ। तो एक जो सेंटीमीटर के रूप में निकल कर आता है, तो इनका देखा जाए तो इनके सोचने समझने कि इनकी जो है पावर है ना, वो इनकी अपेक्षा क्या बेटा ज्यादा है। और जबकि इनकी क्या है, ना के बराबर 200-400 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास इनकी मेमोरी पावर है। ये सोच समझ नहीं पाते हैं, ये मात्र क्या कर पाते हैं बेटा, कॉपी। अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ फेंक रहा है ना, कोई इनमें मार रहा है, तो उनका क्या कर देंगे, उसी को रिपीट करके वही की प्रतिक्रिया जी क्या कर देंगे, उसी के साथ कर देंगे। तो इंसान के लाने जी वाला बंदर कंफर्टेबल नहीं है, जबकि जी वाला क्या बेटा, कंफर्टेबल। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो अफ्रीका जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, तो यहां से अगर देखा जाए तो जीव कहां होगा बेटा, जंगल से निकल कर क्या आ गया, बाहर आ गया। अब जंगल से निकलकर बाहर आए तो अब उनको क्या करना है, भोजन करना है। और भोजन करने के साथ साथ वो देखा जाए वेज एंड नॉन वेज, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी हर प्रकार की प्रजाति है उनके अंतर्गत। तो अब बेटा वही बात है कि भूखा क्या नहीं करता, तो वही बात है कुछ भी मिले उन्हें, अगर जीव जंतु की भी हत्या करने की जरूरत पड़े तो दूसरे जीव को भी क्या कर देंगे बेटा, भोजन के रूप में बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही जंगल से बाहर आ गए
अब इनको क्या बेटा, शिकार की जरूरत है। किसकी? शिकार की। तो अब जी क्या करेंगे बेटा कि हंट शिकार करना स्टार्ट करेंगे जे, और एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। तो अब कैसे जे शिकार करते हैं, तो अब मान लो कि यहां से एक जानवर बंदर के रूप में क्या आ चुका बेटा, बाहर आ गया, और बाहर जंगल से आया तो बेचारा जी सोच रहा है कि अब हमें भोजन की व्यवस्था किस तरीके से बनानी है। तो यहाँ भोजन की तलाश में है जी, और भोजन की तलाश में तो यहाँ जी बैठा है। तो भोजन की तलाश के लाने जे किसी पहाड़ी या किसी पेड़ का जो सहारा लेगा और यहीं जे बैठेगा। तो मान लो कि यहाँ टॉप पर जाकर क्या है बेटा कि जो यहाँ जाकर मंकी बैठा हुआ है, अब इस पहाड़ पर बैठकर जी क्या करता है बेटा, भोजन की तलाश करता है। तो सर्वप्रथम क्या होता है बेटा कि जैसे जंगल से बाहर आया तो इस पहाड़ पर देखा जाए तो बहुत सारे पत्थर रखे, क्या रखे बेटा, बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहां से बैठा है जे, और फिर अपना दिमाग लगा रहा है कि हमें करना क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा कि यहीं से पत्थर वगैरह क्या हो जाता है, यहाँ से फिसल कर नीचे आता है, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ से नीचे से कोई जानवर गुजर रहा होता है। तो जैसे ही जानवर गुजरता है और उसके पत्थर के नीचे आ जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, इसका शिकार हो जाता है। और शिकार जैसे ही हो जाता है तो जी बड़ा प्रसन्न होता है ना, तो बड़ा प्रसन्न होता है कि यार हमें भोजन मिलने लगा है। तो ऐसी कंडीशन में उसने भोजन को उठाता है, और उठाकर वो सेफ जगह किसी पेड़ पर या किसी पहाड़ पर जाकर क्या कर देता है, वो रख देता है। तो उसको एक चीज समझ में आ गई है कि जो पत्थर है ना, इसमें कुछ देवीय शक्ति है, कुछ पावर है इसके अंतर्गत। तो इसने इसको सुरक्षित स्थान पर, पत्थर को भी सुरक्षित स्थान पर रखा, और पत्थर भी ऊपर से आया, और जब वहां से आया तो लुढ़कते लुढ़कते नीचे गया। तो स्वाभाविक है कि इसके भी क्या होगा, कुछ पार्ट्स हो गए होंगे, टूट गए होंगे इसके भाग में। तो छोटे छोटे पार्ट्स को ले जाकर इसने क्या कर दिया गया, एक स्थान पर जमा कर दिया गया। अब इसको कोई जानवर दिखे तो उसके पीछे पीछे जाता है, और पीछे पीछे जाकर क्या हाथ से क्या करता है जी, उसको मारता है, पत्थर को उसमें फेंक के मारता है। और जब पत्थर में फेंक के मारता है तो फिर क्या होता है कि बेटा फिर से इसका शिकार हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा कि जो जंगल से बाहर आया हुआ था जो जानवर, वो जानवर क्या करने लगा, अपना भोजन कलेक्ट करने लगा, क्या, और भोजन की अपनी व्यवस्था करने लगा। तो इसका मतलब है कि उसका जीवन यापन होने लगा। बट लेकिन बेटा प्रॉब्लम उसके पास एक दिन ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि उसने क्या किया बेटा कि जो शिकार था उसके पास, जिस जानवर को उसने मारा था, अब वो तो सोच रहा था कि हमारा कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, सुरक्षित होगा भोजन। अब एक दिन बेचारा परेशान होता रहा, उसको भोजन जंगल में भी नहीं मिला, कोई भी उसके अंडर में शिकार नहीं हुआ। तो फिर अपने स्थान पर वापसी गंतव्य स्थान पर आता है। तो फिर बेचारा बेचारा क्या करता है बेटा, जो पेड़ पर उसने जो भोजन रखा था उस भोजन को फिर से देखता है कि कहीं भोजन मिल जाए। जब तक उसको पता चला कि कोई व्यक्ति आया या कोई जानवर आया उसके भोजन को खाकर चला गया, तो उसके दिमाग में क्या आया बेटा कि यार इस भोजन के लाने हम जमा तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी हमें क्या करना पड़ेगी, सुरक्षा भी करना पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या होगा कि कोई भी जानवर खा के चला जाता है। तो फिर नेक्स्ट टाइम ये क्या करता है, तो नेक्स्ट टाइम दिमाग लगाता है, फिर से ये क्या किया बेटा कि फिर से भी ये शिकार पर निकला, और जब शिकार पर निकला फिर से उसने शिकार किया। तो शिकार करने के बाद जो भोजन लाया उसको उसने क्या कर दिया गया, अपनी एक सुरक्षित स्थान पर किसी पेड़ पर ऊंची सुरक्षित जगह पर उसने रख दिया। जब बेटा उसने सुरक्षित जगह पर रखा, किसी टहनियों के बीच में फंसा दिया, हवा भी चले, आंधी भी आए, तूफान भी आए, तब भी क्या उसका भोजन नीचे ना गिरे। तो ऐसी कंडीशन में उसका भोजन क्या है, सुरक्षित है। सारा दिन घूमता है, घूमने के बाद पेट भर के खाता है। अब ऐसे ही दोपहरी का टाइम हुआ, और दोपहरी के टाइम में आता है और बाहर देखता है कि एकदम जानवरों की आवाज सी आ रही है, और जैसे ही बाहर आता है जंगल से निकलकर किसी पहाड़ की ओर जाता है, तो उसको पता है कि जो जंगल था वो उस जंगल के जो पेड़ पौधे थे वो आग से जल रहे। और जब उसने देखा कि उनके बीच में आग लगी हुई है और उन्हीं पेड़ों पर उस किसी एक पेड़ पर उसका भोजन रखा था, जब उसका भोजन रखा था तो उसको लगा यार हमारा भोजन जो था वो तो सारे का सारा चला गया, नजदीक जा नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी क्या लग रही है, उसको आंच लग रही है। और आंच लगने की वजह से दोपहर का समय था, क्योंकि लपट चल रही, क्या चल रही बेटा, लपट चल रही है। और जब लपट चल रही है तो टहनी से टहनी टकराने की वजह से उनके बीच में फ्रैक्शन हुआ, और फ्रैक्शन होने की वजह से क्या हुआ बेटा, आग लग गई। अब वो बड़ा असर में हो गया, उसने कहा यार ये तो एक नई आफत आ गई मेरे जीवन में, कि अब तक मैं पत्थर को देखता था और उसको लगा यार ये नहीं आ गई। तो उसने क्या किया, उससे दूर भाग गया, और दूर भाग गया। तो फिर शाम के टाइम वैसे ही मानसून होने लगता है,
बारिश होने लगती है। तो शाम के टाइम बारिश हुई, जब बारिश हुई फिर उसने दिमाग चलाया, बोले अब तो बारिश हो गई। और बारिश होने के बाद वो तुरंत गया और तुरंत उसको देखा, तो उसने चखा, और चखा तो उसको स्वाद मिला। बोले यार ये तो नई चीज मिल गई, बोले यार इससे तो स्वाद बढ़ गया। जब उसका स्वाद बढ़ा और उसने खाया तो उसने दिमाग लगाया ये कुछ नई चीज है, और इससे क्या होता है कि स्वाद बढ़ जाता है। तो ऐसे उसने भोजन को चखा, फिर अपने एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया, और फिर रखने के बाद फिर से निकल गया और फिर उसको पेट भर लिया उसने। तब फिर से वो पहाड़ पर जाता है, शाम के टाइम वहीं उसका आसरा था, वहीं बैठता था। और इसी पहाड़ के बगल में उसने अपनी कैब, गुफा भी बना रखी। क्या रखी बेटा? गुफा भी बना रखी है। और इसने जो औजार ऊपर ले जाने थे उसको, वो सारे के सारे पत्थर कहाँ रख देता था बेटा? गुफा में। क्या रख देता था? अपनी गुफा में रख देता था। और गुफा में रखने के बाद देखा जाए तो शाम के टाइम फिर से यहीं पहुंचा, और इसको लगा कोई जानवर आने वाला है, तो वहीं उसके बहुत सारे औजार लेकर बैठा हुआ था। वो टॉप पर बैठा था, तो उसमें एक दूसरे से ये रगड़ रहा था। जब एक दूसरे से ये रगड़ रहा था तो उसको पता लगा कि पत्थर को पत्थर से रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है, और चिंगारी पैदा होती है तो फायर मतलब आग निकलती है। क्या निकलती है बेटा? आग निकलती है। तो इसके दिमाग में फिर से एक नई चीज आई कि ये तो वही चीज है जो कुछ दिन पहले हमने जंगल में देखी थी। तो उसके दिमाग में एक नई मेमोरी में नई चीज आ गई है कि ये भी कोई चीज होती है। तो उसने कहा जो हमने स्वाद पहले लिया था वो स्वाद हम कभी भी ले सकते हैं, बस जरूरत है क्या कि इनके बीच में फ्रैक्शन करने की, घर्षण करने की, चिंगारी पैदा करने की। अगर उनके बीच में चिंगारी पैदा हो जाए तो हम कभी भी आग पैदा कर सकते हैं, और आग पैदा कर सकते हैं तो अपने भोजन को हम क्या कर सकते हैं बेटा? पका सकते हैं। पका सकते हैं तो क्या बन सकता है बेटा? बेहतर भोजन बन सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर इसने दिमाग लगाया और इसने एक नई चीज को खोज लिया। और खोज किसकी हो गई बेटा? आगे की। किसकी हो गई बेटा? आगे की। आगे की खोज हो गई। आगे की खोज के बाद अब ये भोजन को क्या करने लगा बेटा? पकाने लगा है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक दिन शाम के वक्त ये फिर से कहा अपनी गुफा में आराम कर रहा था, सो जाता है, और रात में बारिश होती है। और बारिश होते वक्त फिर इसको पता लगता है कि पूरा जो पानी था वो गुफा में आकर भर गया पानी। अब बेचारा जब भागता है, भागकर कहाँ पहुंचता है? अपने टॉप पर पहुंचता है पहाड़ के। और जब पहाड़ के टॉप पर पहुंचता है तो वहां पहुंचकर फिर बारिश बंद हो जाती है। तो इसकी गुफा में इसके क्या रखे थे बेटा? कि जो शिकार करने वाले जो औजार हैं, तो पत्थर के जो औजार हैं उनको रख दिया था इसने। अब क्या हुआ? बारिश हुई तो बारिश से पानी आया, और पानी में अपनी कहा बेटा कि जो सैंड बालू थी उन पर बालू चढ़ गई। बालू चढ़ गई है तो इसको घबरा गया, यार हमारे हथियार कहाँ चलेगा औजार। तो जाता है और उनको खोजता है, और खोजने के बाद फिर क्या करता है? उनको फिर से सुरक्षित स्थान पर रख देता है। तब तक उसको पता लगता है कि जो औजार जो हमारे पत्थर थे इस मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, तो मिट्टी को उसने हटाया तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया बेटा? इस तरीके से स्ट्रक्चर। तो इसने कहा यार हम पानी के लिए नदी तक जाते थे, नहर तक जाते थे, जहां हमारे जीवन को खतरा होता था। जैसे किसी नदी किनारे गए पानी पीने के लिए, कोई बाहरी जानवर आकर अटैक कर दे, तो इसलिए क्या यार हम नदी के किनारे जाते थे, किसी झील के किनारे पानी पीने जाते थे, कोई भी अटैक कर दे हमारी जान को खतरा होता था। बोले अब हम पानी सेव करके रखेंगे। क्या करेंगे बेटा? यहाँ सेव करके रखेंगे। इसका मतलब होगा टेराकोटा, मतलब मिट्टी के बर्तन जैसे उसने कोई स्ट्रक्चर सीख लिया। अब उसके दिमाग में चलने लगा है कि अब पानी आएगा तो हम इसको इस जैसी कटोरी जैसी आकृति बना लेंगे और इसमें पानी को फिल करके रख देंगे, तो 2-4 दिन हमारे चल जाएगा। और जब जब बारिश होती थी तो ऐसी जगह बना देता था जिससे क्या हो जाता बेटा? पानी भर जाता था। तो ऐसी सिचुएशन में देखा जाए पानी का भी जो रिजर्व है या पानी को जो प्रोटेक्ट करके वो भी क्या करने लगा? रखने लगा। अब उसके दिमाग में नई नई चीजें आने लगी हैं, और उसका दिमाग अब क्या होने लगा? चलने लगा। बारिश का सीजन चल ही रहा है, अब उसके दिमाग में नए नए ख्याल आने लगे। एक दिन क्या था कि बारिश का सीजन चल रहा है, अब ये जंगल जाता तो विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स वगैरह जी खाता, और जब विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स खाता है तो खाने के बाद रिजल्ट पता क्या निकलता है? खाने के बाद जैसे बेरी की बेर खाए तो गुठली पेट में चली गई, भाई बगल में पॉटी कर दी तो आसपास कलेक्ट हो गई वो गुठली। बारिश का सीजन चल रहा है, और बारिश के सीजन में तो समझ रहा ना, मिट्टी के लाने कोई भी दाना मिल जाए वो क्या करती है? उसको जमीन में एक पौधे को नया निर्माण कर देती है उसका। तो वैसे क्या हुआ? इसके जो गुफा थी उसके आसपास बहुत सारे पेड़ निकल के आ गए, और पेड़ निकल के आ गए तो कुछ टाइम बाद जो फल इसने खाए थे उनमें फूल भी निकल कर आ गए, और फूल निकल कर आ गए तो कुछ टाइम बाद उनमें क्या लग गया बेटा? फल लग गए। अब बेटा फल भी लग गएंगे, तो अब देखो कि इस पेड़ के जिस पेड़ पर ये खोजता था, इसकी तलाश में जाता था, वो सारे पेड़ इसके नजदीक हो गए। अर्थात कहा जाए एक तरीका से फसल या क्रॉप्स,
देखा जाए तो ये कहाँ इसके गुफा के आसपास ही उगने लगी है कि अब इसके दिमाग में एक नई चीज आने लगी, यार हम जिस फसल या जिसको खाने के लिए हम जंगल में जाते थे वो जंगल में क्यों जाए, हम अपने आसपास ही जो है इसको यहीं से हम इनकी सेफ्टी कर ले और यहीं से काम चल जाए। तो उसने वो सारा काम करना स्टार्ट किया। जब उसने वो सारा काम करना स्टार्ट किया, बेर भी लग गए, फल भी लग गए, और एक दिन बेचारा उसने देखा कि कोई बाहरी जानवर आए और पूरे जानवर आकर उसकी फसल को खाकर चले गए। अब बड़ा बेचैन होगा बेचारा, है ना, पूरी बढ़िया से उसकी सजी हुई बगिया को उजाड़ कर कोई चला जाए, दुखी होगा। जब बेटा बेचारा दुखी हो गया तो उसने दिमाग लगाया, बोले अब एक काम किया जाए। लाइट वाइट कम होगी क्या इसकी? डिस्चार्ज नहीं होगा, इसके साइनिंग वगैरह कम होगी, है ना। इन्वर्टर से कनेक्ट है नहीं, है ना, दिख तो रही ना, लाइट आ रही ना। अरे हाँ, एक सेकंड, लैपटॉप का चार्जर नहीं किया मैंने, है ना। चलो आ जाएगी, आ गई ना। हाँ, डिस्चार्ज हो गया था लैपटॉप। देखो जरा ध्यान से, तो उसने दिमाग लगाया कि उसकी जो फसल खड़ी हो गई थी, वो फसल को क्या कोई और जानवर खा के चला गया। अब उसने कहा यार अकेले कब तक जीवन गुजारे, क्या अब अकेले कब तक जीवन गुजारे हैं, तो उसने कहा यार एक साथी की जरूरत है। क्या है? अगर हम रात में सोएंगे तो कम से कम रात में उसको रखवाली तो कर लेगा, अगर दिन में सोना होगा तो दिन में रखवाली तो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि बेटा उसको एक क्या है, साथी की जरूरत है। तो बेटा साथी के लाने अब स्वाभाविक है कि अगर वो मेल है तो किसको खोजेगा बेटा, फीमेल को खोजेगा। अगर वो फीमेल है तो किसको खोजेगा बेटा, मेल को खोजेगा। अगर पुरुष है तो महिला को, और महिला है तो पुरुष को खोजेगा। तो इसका मतलब है कि उसने एक अपना नया साथी खोजा, और नया साथी खोजने के बाद फिर उसने दिमाग लगाया कि अब हम इसकी रखवाली करेंगे। और रखवाली करने के लाने अब उसने क्या कर लिया, एक साथी को खोज लिया, तो दिन में वो सो लेता तो दिन में वो जग जाता, रात में वो सो लेता। तो इस अल्टरनेट क्रम में क्या होने लगे, उनकी फसल भी क्या होने लगी, खड़ी होने लगी। तो इसका मतलब ये है बेटा कि एक कपल का निर्माण हो गया। क्या हो गया बेटा, एक जोड़े का निर्माण हो गया। अब जब बेटा जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो बेटा तीसरी जनरेशन स्टार्ट होती है, सीधी बात। तो यहां से बेटा अब देखा जाए तो एक नई जनरेशन स्टार्ट होने लगी, और फिर उनके क्या होने लगे बेटा, बच्चे होने लगे। जब बच्चे हुए तो परिवार जैसी व्यवस्था आने लगी, और जब परिवार हुए तो फिर रिश्ते बनने लगे। जब रिश्ते बनने लगे तो फिर आगे चल के गांव बनेंगे, और गांव बन के फिर आगे चल के क्या बनेंगे बेटा, सिटी बनेंगे। ऐसी कहानी है। तो एक जो बानर जंगल में था, एक जो देखा जाए आदि मानव का जीवन जी रहा था, वो आगे चल के अपनी क्या व्यवस्था बनाने लगा, परिवार जैसे। अब देखिएगा, अब इसके स्टार्टिंग में आइएगा जरा। अब मैं पूरी कहानी को टच जो मैंने सुनाई है वो पूरी टच करा रहा हूं आपको। देखिए बेटा, तो अगर देखोगे तो सबसे पहले इसको क्या बोला गया बेटा, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। क्या बोला गया बेटा, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का मतलब यह है कि बेटा ऐसा जानवर जो जंगल से बाहर निकल कर आया और अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, और बड़े बड़े बाल हैं उसके शरीर पर, तो उस वाली कंडीशन को इन्होंने क्या शो किया बेटा, ऑस्ट्रेलियोपिथेकम। इसके बाद आया बेटा एक नया वर्ड आया जिसको बोला गया होमो। क्या बोला गया बेटा, होमो। तो यहाँ जो नया वर्ड आया, होमो वर्ड आया, और होमो वर्ड जो यूज किया गया वो किसके लाने, मेल एंड फीमेल के लाने, दोनों के लाने वर्ड कौन सा यूज किया गया बेटा, होमो वर्ड यूज किया गया। होमो, होमो बेटा लैटिन शब्द है, और लैटिन शब्द है इसका मतलब होता है मानव। क्या होता है बेटा, मानव। अब बेटा देखो होमो हैबिलस कौन सा आया बेटा, होमो हैबिलस। हैबिलस का मतलब है बेटा ऐसा मानव जो हथियार, मतलब जो पत्थर की अपनी जो औजार बना रहा है, उसको क्या बोला गया बेटा इन्होंने, होमो हैबिलस। कि जब वो दो पैरों पर चलने लगा, औजार बनाने लगा, हाथ का उपयोग करने लगा, तो उसको होमो हैबिलस बोला गया। क्या बेटा, जब वो अपने हाथ में पत्थर के औजार चलने लगा। होमो इरेक्टस क्या बोला जाने लगा बेटा, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या बेटा, ऐसा मानव जो अपनी रीढ़ की हड्डी को सतर करके दो पैरों पर चलना जिसने सीख लिया गया, उस मानव को क्या बोला गया बेटा, होमो इरेक्टस। होमो सेपियंस ऐसा मानव जो गतिविधियां सीखने लगा, बुद्धिमान हो गया, थोड़ा चिंतनशील हो गया, सोचने लगा कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका पॉजिटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा, तो उसको क्या बोला गया बेटा, होमो सेपियंस। अब देखिएगा बेटा, अब देखिएगा तो यहां पर ने देखा बेटा क्या, ह्यूमन बीइंग कि एक मानव कैसे आया। तो मानव अपने देखा बेटा कहां से बेटा, अफ्रीका के घने जंगलों से। कहां से बेटा, अफ्रीका के जंगलों से बाहर निकला तो क्या बना, एक मानव। तो ये क्या हो गया बेटा, मानव का उद्भव या मानव का जन्म। यहां से क्या बनने लगा बेटा, एक इंसान।
अब यहाँ से इंसान करने के बाद फिर हमने देखा बेटा पहाड़ पर गया, उसको क्या मिला बेटा, स्टोन। क्या मिला बेटा, स्टोन के उसने औजार बनाए, और इसके बाद स्टोन के औजार बनाए तो यहाँ वो पत्थर का यूज कर रहा है, या थोड़ा समझदार हो गया, और इस वाले टाइम फेज में आकर बेटा वो क्या कि उसने जो चीजें बनाई थी इसमें क्या करने लगा, दिमाग चलाने लगा। क्या चलाने लगा बेटा, दिमाग। फॉर एग्जांपल देखो डिफरेंस, अपन देखना है बेटा डिफरेंस बिटवीन कौन कौन के बीच में डिफरेंस देखना बेटा, पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज का मतलब समझ रहा ना, जिस संक्रमण है, क्या बेटा, संक्रमण जोन है। संक्रमण जोन एक अच्छा एग्जांपल मैं बोलता हूं, तुम भी जानते हो कि जैसे भारत है, कौन है बेटा, इंडिया। इंडिया अभी किसके जोन से गुजर रहा है, संक्रमणकालीन जोन से। किससे बेटा, जैसे देखो यूरोप है, यूरोप में शॉर्ट कपड़े पहने जाते हैं। क्या पहने जाते हैं, शॉर्ट कपड़े। इंडिया में कैसे पहने जाते हैं बेटा, फुल कपड़े पहने जाते हैं। यूरोप के अंतर्गत अपन देखेंगे तो जींस टॉप चल रहा होगा, और इंडिया की अगर ट्रेडिशनल पोशाक देखी जाए तो कुर्ता पजामा चलता है, यही चलता है ना। लेकिन इंडिया के लोग हैं ना, बड़े अलग फैशन वाले हैं। कैसे हैं बेटा, अलग फैशन वाले। जैसे कोई भी मानव है, बस आवाज नहीं, कोई भी मानव है, पता क्या करेगा, ऊपर वाले पार्ट में पहन लेगा कुर्ता। क्या पहनेगा बेटा, और नीचे वाले में क्या पहन लेगा, जींस। क्या पहन लेगा बेटा, तो ना तो इधर का रहा ना तो उधर का रहा, ना समझ रहा ना, तो बीच वाला हो गया। तो ऐसी कंडीशन में मीजोलिथिक एज को क्या बोल दिया गया बेटा, मीजोलिथिक एज। समझ रहा ना बात को, ना तो वो इधर का रहा और ना तो वो इधर का रहा, मतलब एक बाउंड्री डिसाइड कर दी। क्या कर दी गई बेटा, बाउंड्री। तो पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज में बेसिक अंतर है, बट जी किसके रूप में बेटा, एक बाउंड्री के रूप में। ठीक है, जैसे आप बेटा देखो यहाँ क्या है, जैसे इसने आग, फायर, तो यहाँ इसने किसका उपयोग, इसका आविष्कार किया, आग का किया, बट यहाँ इसका यूज कहाँ किया बेटा, यूज कहाँ किया, उपयोग कहाँ किया, यहाँ। जब उसका दिमाग चलने लगा तब वो फल या अन्य चीजों को पकाने लगा है। तो इस वाले टाइम पीरियड में बेटा यहाँ देखोगे तो वो कहाँ रह रहा है, गुफा में। कहाँ रह रहा है बेटा, गुफा के अंतर्गत। और यहाँ उसने क्या बना लिया, घास फूस के घर। क्या बना लिए बेटा, घास फूस के घर बना लिए। यहाँ इस वाले टाइम पीरियड में कर क्या रहा बेटा, तो इस वाले टाइम पीरियड में वो छाल लपेटता है, पेड़े की जो छाल है, पत्ते है, अपनी बॉडी को ढक लेता है। बट इस वाले पार्ट में बेटा वो कृषि सीख गया। क्या सीख गया बेटा, एग्रीकल्चर। तो कृषि सीख गया, तो यहाँ वो ऊनी वस्त्र या सूती जो कॉटन वाले वस्त्र उनका उपयोग करने लगा है। ठीक है, यहाँ अपन देखेंगे बड़े बेडोल पत्थर ऐसे उठा लेगा, ऐसे मार देगा। लेकिन यहाँ उनका जो औजार है उनका बेसिक स्ट्रक्चर पतले होंगे, अच्छे होंगे, मारने में उनको सहूलियत होगी, तो वो वाले औजारों का प्रयोग कहाँ करेगा, यहाँ। तो इस तरीके से पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में बेसिक डिफरेंस ये है। और इस तरीके से देखा जाए तो एक इंसान का जन्म हुआ, पुरा पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल आया, और फिर कौन सा आया बेटा, नव पाषाण काल। अच्छा, इतने पूरे टाइम पीरियड में आपने देखा बेटा क्या, स्टोन। क्या देखा बेटा, कि जब भी जो नजर आ रहा है उसके साथ कौन नजर आ रहा है बेटा, स्टोन। पत्थर के साथ ही वो खेल रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बेसिक और डिफरेंस कौन के बीच में नजर आ रहा है बेटा, पैलियोलिथिक और किसके बीच में बेटा, नियोलिथिक एज के बीच में नजर आ रहा है। तो यहाँ तक, और यहाँ की बाद नई कहानी कौन से स्टार्ट होती है बेटा, कैल्कोलिथिक एज, कौन सा, ताम्र पाषाण काल निकल कर आ जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहां से ताम्र पाषाण काल के बाद अब अपनी नई कहानी निकल कर आएगी, कौन सी वाली बेटा, कैल्कोलिथिक एज। ये अपन क्या पाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता।